एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्स के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में जारी जंग की वजह से भारत में पैदा हुए तेल और गैस के जो संकट है, इससे किस तरीके से बाहर निकला जाए और इसी के साथ साथ में इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना असर होगा। इन्हीं तमाम तो बात के लिए हमारे साथ खास मेहमान है केसीसी ग्रुप के फाउंडर और साथ ही आर्थिक मामलों के जानकार शरद कोहली। शरद कोहली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज स्माइल प्रोग्राम में। जी नमस्कार जयदेव, आपको और आपके चैनल के रोड। जी शरद कोहली जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग की वजह से देश में जो तेल और साथ ही गैस को लेकर संकट पैदा हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? संकट वैश्विक है। आज भारत के नहीं है, चीन है, जापान है, जो भी देश इम्पोर्ट एनर्जी तो निर्भर है, उसके ऊपर इस भारत 87% अपनी की जरूरतें है। इस प्रकार गैस एनर्जी है, जितनी गैस भारत में होता है। तो मुझे लगता है कि कीमती बढ़ने से ज्यादा बड़ी समस्या है इस वक्त। क्रूड ऑयल की कीमत $100 पार कर चुकी है और यही हम गैस की बात करें तो गैस की कीमतें तो 60% बढ़ाई है। और गैस की जो आपको लाइनें लगी दिख रही है के बाहर, बाहर रिटेल आउटलेट्स के बाहर, वो लाइनें मुझे लग रहा है कि पेट्रोल का सिलेंडर मॉनिटर नहीं होता है, लीटर इतना होता है 19 किलो का। और जैसे ही जब ये हॉर्मूज ईरान के बाद हुआ, तो कुछ लोगों ने उसको रेस्टोरेंट में उसको इकट्ठा लेके अपने यहाँ रखना शुरू कर दिया। उसकी वजह से शॉर्टेज हो गई। शॉर्टेज होने की वजह से इन रेस्टोरेंट ने क्या किया कि जो घरे न्यू सिलेंडर था, लाल वाला जो सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर को किया और उसको ऊपर से तो ले नहीं सकते, नाम होता है तो ब्लैक में मिल जाता है। ब्लैक में उस सिलेंडर को ले इस्तेमाल, उससे ब्लैक हो गई। ब्लैक की वजह से शॉर्टेज हो गई, ऑरेंज कर दी। जब आपको 900,000 रुपए की 2,000 2,500 3,000 लोगों ने उसको सप्लाई चेन के उसको दबा के रखा, उसमें मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। उसकी वजह से जनरली जिन लोगों को जरूरत थी उन लोगों को नहीं मिला। सरकार ने आश्वासन दिया है कि संकट है, प्रधानमंत्री जी ने भी माना है कि संकट है, युद्ध की परिस्थिति है। लगातार अगर बंद रहा तो भारत ने सोर्सेज किया है, प्रोडक्शन बढ़ाई है। कुछ समस्या है, पर ज्यादा समस्या का हिस्सा मुझे लगता है ये जमाखोरी कालाबाजारी। शरद कोहली जी, अगर हम बात करते हैं जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में वॉर की वजह से एलपीजी गैस का संकट जो शुरू हुआ है, क्या आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं केरोसिन का कमबैक हो सकता है? केरोसिन की सरकार ने सप्लाई बढ़ा दी है। पहले केरोसिन इतना मात्रा में नहीं आता था, पर केरोसिन घटनाएं होती थी, आगजनी की घटनाएं होती थी वगैरह, उसकी वजह खुले तौर पे वो उपलब्ध होता था जी आसानी से उपलब्ध होने की वजह से उसका गलत इस्तेमाल किया है। दूसरा, वातावरण के लिए केरोसिन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें से जो फ्यूल निकलती है, आपको याद होगा पुराने जमाने में जब स्टोव में वो इस्तेमाल किया जाता था, तो उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत, उससे पता लगता है कि इसकी एमिशन बहुत अच्छी नहीं है। अब केरोसिन केरोसिन जो है वो खाने बहुत कहती है, बर्तन को भी काला कर देता है। इलेक्ट्रिक मुझे ज्यादा अच्छा ऑप्शन नजर आता है, क्योंकि आजकल मैंने कल देखा उसने बिल्कुल जैसे गैस का चूल्हा होता है, जी उसमें दो से और पीछे जो सप्लाई तो देखने में गैस का चूल्हा लग रहा था, पर चूल्हा से चलता था। तो इलेक्ट्रिक ऑप्शन आज बहुत सारे आ गए हैं। इंडक्शन है, कुकर्स है, माइक्रोवेव है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है जो परिवार नहीं अफोर्ड कर सकते। और वो इनका जो स्टोव है वो ज्यादा महंगा नहीं, तो मुझे लगा वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है केरोसिन। शरद कोहली जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि मिडिल ईस्ट में जारी वॉर की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना असर होगा और इसी के साथ साथ में इससे जो भारत की से बढ़ती जो अर्थव्यवस्था है, क्या उसमें भी लगाम लगेगा? देखिए, हम मजबूती रहेंगे तो ये तो गलत होगा, क्योंकि अगर हम 87% अपनी एनर्जी नीड्स के लिए विदेश पर निर्भर है, इम्पोर्ट करते हैं, तो लाजमी बात है उस पर असर होगा। शॉर्टेज नहीं होगा तो $100 से ऊपर पहुंच गया है, उससे हमारा इम्पोर्ट बढ़ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और भी सामान जो हम इम्पोर्ट करते हैं भारत से करीब $950 मिलियन का होता है, तो महंगा होगा। एक्सपोर्ट सामान का इस्तेमाल किया जाता है और एथेनॉल भी किया जाता है, से केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, ऑटोमोबाइल, इन सब को फर्क पड़ेगा, इन सब की कंजप्शन में फर्क पड़ेगा। जहां जहां
विदेश से आने वाली चीजें हैं यानी डॉलर के माध्यम से उस पे असर पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपको जीडीपी में आने वाले क्वार्टर में स्लो डाउन देखा जा सकता है। महंगाई हम देख रहे हैं, कल महंगाई क्या है 3.21 है, हालांकि महंगाई के आंकड़े वो खाने पीने की वस्तुओं से लेकर आज तो महंगाई के आप आएंगे, हो सकता है महंगाई आपको इससे और ऊपर जाती दिखाई दे। तो महंगाई बढ़ती है तो लोगों का हाउस होल्ड बजट बिकता है, डिमांड से कम होती है और भारत की अर्थव्यवस्था 60% डिमांड करती है। अगर डिमांड पे असर होगा तो नेचुरल बात जीडीपी पर थोड़ा बहुत आपको असर देखने को मिलेगा आने वाले हम तो उम्मीद करते हैं। और अभी कि जल्दी खत्म हो जाए, पर जो हालात अभी बने हुए हैं इसमें उससे लग नहीं रहा कि जल्दी खत्म होगा। ईरान धमकी पे धमकी दिया जा रहा है, हमले पे हमले किया जा रहा है और राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा लग रहा है कि अपने ही जाल में फंस गए हैं। वो एक टावर से देखी जा रही है, मुझे बार बार एक करते हैं अभी बहुत तेज चल रहा है, खत्म होने वाला है, खत्म हो गया है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भी अब इस युद्ध को खत्म करना चाहता है और ईरान जो है वो अपने इंतकाम की आग में भड़क रहा है और इंतकाम पूरा वो लेके रहेगा ऐसा कह रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। हम उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है, डॉलर का भी हम ऑयल और उसे नहीं जाने देंगे। तो मुझे ईरान आर्थिक तौर से हमले कर रहा है। जी हमले भी हो रहे हैं, कल भी दुबई के ऊपर हमला हुआ है, आज में भी हमले की खबर है। मिसाइल्स बिल्डिंग्स की कंट्री पे हमला कर रही है, पर ज्यादा बड़ा हमला मुझे लग रहा है ईरान ने जो अभी किया है वो आर्थिक तौर पे है। आर्थिक तौर पे ऐसा लग रहा है कि ईरान इस युद्ध को जीत रहा है। मिलिट्री तौर पर अमेरिका का कहना है कि उन्होंने वहाँ के अस्पताल, वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ के सरकारी दफ्तर आर्थिक पे हमले हुए हैं ईरान पे। ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, फैसिलिटीज उनकी मिसाइल बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। पर फिर भी ये कोई पता नहीं लगा पा रहा कि अभी ईरान में है और कितना हिम्मत बाकी है, कितनी मिसाइल्स है जो वो चला सकते हैं। तो जिस प्रकार से ईरान डटा हुआ है उससे ऐसा लग रहा है कि अभी अर्थव्यवस्था वो और नुकसान पहुंचा सकता है। ये तो कहावत एक शेर होता है, हम डूबेंगे सनम तुम्हें नहीं डूबेंगे। तो ईरान को इस हमले के बाद दोबारा खड़ा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो समय बताएगा। पर अभी तो देखने को मिल रहा है कि बाकियों को जरूर होने की कोशिश कर रहा है और युद्ध का परिणाम जो भी हो, हार जीत किसकी हो ये नहीं मालूम, परंतु जी युद्ध में कभी कोई हार सबको जीतता नहीं है, दोनों तरफ की पक्षों की हार होती है। और अमेरिका की अर्थव्यवस्था की हालत पहले ही खराब थी। इस युद्ध में $1 बिलियन से भी ज्यादा का बोझ अमेरिका खर्च कर रहा है, $49 ट्रिलियन का उनके ऊपर कर्ज। तो मुझे लग रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस समय फंस चुके हैं, ना युद्ध को आगे चलाने लायक है, ना पीछे हटने लायक। बहुत परिस्थिति दुनिया में दिखाई दी और सबसे जी बड़ा डर अंत में मैं कहना चाहूंगा कि मुझे यहाँ से अगर ये युद्ध ज्यादा लंबा चला तो ये विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो सकता है, ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि दुनिया की बहुत ही घातक। जी शायद कॉलेज आपने हमारे लिए समय निकाला और बहुत हमसे साझा करें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।